लगभग 6900 लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं। मार्च की जो चलानिंग और कलेक्शन है वो लगभग 32.5 लाख की रही है, जो लगभग पीछे के समय में जो एवरेज 18-20 लाख का होता था उससे बहुत ऊपर। हमने संडे का दिन छुट्टी का होता था तो हमने संडे के लिए 3 इंस्पेक्टर्स का रोस्टर बनाया था, ताकि एक भी दिन जो छुट्टी का हो उसमें कोई भी एंक्रोचमेंट अपने पैर ना पसार पाए, तो हमने उसको भी कर्ब करने के लिए स्टेप्स उसमें लिए थे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनीमाजरा मोटर मार्केट तक ही लिमिटेड रहेगी, ये दूसरे ऐसे एरियाज़ जो हैं, चाहे वो 48 की है या कहीं और की है, ये वहाँ पर भी ड्राइव इस प्रकार की जाएंगी। शहर भर में एनक्रोचमेंट को लेकर कई बार नगर निगम सख्त कदम भी उठाता है और ऐसा पिछली बार से हम देखें तो देखा भी जा रहा है। मनीमाजरा में मोटर मार्केट हटाई गई, मार्केटों से लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसको लेकर ऑफिसर्स भी तैनात किए गए और लेट नाइट तक भी तैनात किए गए हैं। हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर है सुमित सियाग जी, उनसे बात करते हैं। सर, एनक्रोचमेंट को लेकर अभी तक नगर निगम किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से ये लेट नाइट ड्यूटी तक चल रही है ऑफिसर्स की? जी, मैंने फरवरी 2025 में यहाँ पर जो है पदभार ग्रहण किया था। तो यहाँ पर एज जॉइंट कमिश्नर मेरे पास एनफोर्समेंट का चार्ज है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमिश्नर साहब की लीडरशिप में हमने बहुत से ऐसे नए स्टेप्स उठाए हैं, क्योंकि आप जानते हैं एनक्रोचमेंट एक बेहद गंभीर समस्या है। इलीगल वेंडर्स एक बड़ी गंभीर समस्या है, जिससे शहर में समय समय पर बहुत कंप्लेंट्स आती रहती हैं। हाउस में भी ऐसे मुद्दे, नगर निगम के हाउस में भी ऐसे मुद्दे उठते रहे हैं समय समय पर। तो इसलिए हमने सर की लीडरशिप में कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि हमने शाम के समय, हमारा जो ड्यूटी टाइम था 12 से 8 का था, तो 8 बजे के बाद भी अतिक्रमण की बड़ी कंप्लेंट्स आती थी। खास तौर पे डिनर टाइम या आफ्टर डिनर टाइम लोग जाते हैं तो वहाँ पर दुकानदारों ने या वेंडर्स ने अवैध तरीके से कब्जे किए होते थे या फिर जगह ज़्यादा घेर रखी होती थी। तो उसके लिए हमने 8 से 10 में स्पेशल एक रोस्टर बना के इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई है। दूसरा, हमने संडे का दिन छुट्टी का होता था तो हमने संडे के लिए 3 इंस्पेक्टर्स का रोस्टर बनाया था, ताकि एक भी दिन जो छुट्टी का हो उसमें कोई भी एंक्रोचमेंट अपने पैर ना पसार पाए, तो हमने उसको भी कर्ब करने के लिए स्टेप्स उसमें लिए थे। उसके बाद हमने जो है वो संडे को हमने एक चीज़ और देखी कि संडे को वीकेंड होने के वजह से बाज़ारों में काफ़ी रश होता था, इसलिए हमने संडे ऑफ के बजाय संडे को रेगुलर ड्यूटी करके अब हमने मंडे ऑफ कर दिया है, और मंडे को हमने रोस्टर से इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई, यानी सैटरडे संडे को वीकेंड्स पर रेगुलर ड्यूटी सभी इंस्पेक्टर्स की रहेगी, और मंडे को उनका ऑफ बनाकर उसमें स्पेशल एक रोस्टर बना दिया है, ताकि जो है वीकेंड्स पे ख़ास तौर पे जब संभावना ज़्यादा रहती है तो उसको कर्ब किया जा सके। एग्रेसिव चलानिंग मोड में जो है कॉरपोरेशन आ गई है। उसमें बताना चाहूँगा, मार्च की जो चलानिंग और कलेक्शन है वो लगभग 32.5 लाख की रही है, जो लगभग पीछे के समय में जो एवरेज 18-20 लाख का होता था उससे बहुत ऊपर है। और अप्रैल का भी कलेक्शन जो है लगभग 30 लाख के नज़दीक जा चुका है, एंड इट इज़ लाइकली टू क्रॉस, क्योंकि समय होता है 30 दिन का अपना सामान वगैरह छुड़ाने का, चालान की राशि भरकर, तो वो भी संभावना है कि 30 लाख क्रॉस अप्रैल में भी करेगा। उससे ज़्यादा बड़ा स्टेप अब हम ले रहे हैं कि हम एनफोर्समेंट में नगर निगम की दूसरी ब्रांचेस से स्टाफ लेकर हम एनफोर्समेंट का स्टाफ भी बढ़ा रहे हैं, ताकि जो मेजर हॉटस्पॉट्स हैं एनक्रोचमेंट के, जैसे कुछ सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, जैसे कि 15, आप कह सकते हैं 41, 19, 22, 17 या ये कहते हैं 26 की मंडी है, मनीमाजरा है, तो वहाँ पर हम डेडिकेटेड इंस्पेक्टर्स दे पाएंगे। जैसे अभी फ़िलहाल हमने ये अरेंजमेंट 19, 17 और 22 में किया है, और हमने 19 और 22 में एक्स्ट्रा व्हीकल जो ट्रक होता है और एक्स्ट्रा बेलदार भी हमने दिए हैं, ताकि वहाँ पर बड़ी ड्राइव चलती है तो किसी भी प्रकार से ये शॉर्टेज ना रहे कि हमारे पास ट्रक नहीं था या बेलदार नहीं थे सामान वगैरह सीज़ करने के लिए। तो इस प्रकार के स्टेप्स हमने लिए हैं, जिसमें हमें बहुत सहयोग मिल रहा है हमारे माननीय आयुक्त साहब का और SLG साहब का, जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सर हैं, उनके मार्गदर्शन में हम ये कर रहे हैं, और आगे इसको ड्राइव को और ज़्यादा तेज़ी पकड़ेगी। साथ ही मुहिम में साथ देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी RWAs और MWAs हैं वो भी ख़ास तौर पर ध्यान दें और इसमें मुहिम में शामिल हों। वो किसी भी प्रकार से कॉरिडोर्स को या अपने दुकान के आगे किसी भी प्रकार का कब्ज़ा ना करें, ना ही किसी इलीगल वेंडर को बैठने दें। ख़ास तौर पर ये जिम्मेदारी अगर मार्केट वेलफेयर भी अपने लेवल पे हमारे साथ उठा ले तो कोई भी किसी भी इस एनक्रोचमेंट की समस्या से निजात पाया जा सकता है। सर, मैं इसी बात पे आ रहा था, एनक्रोचमेंट की बात पर। MWA की बात करें तो उन्होंने दुकानों के बाहर अभी भी सामान लगाया होता है, लोगों को
रास्ता नहीं मिलता वहाँ से जाने के लिए। जैसे हमने 19 में देखा था, वो साफ हो गया एरिया, लोग आसानी से आ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई सेक्टर्स में प्रॉब्लम है, उसको कैसे दूर किया जाए? जी, जैसा मैंने बताया कि कुछ सेक्टर्स में समस्या बहुत ज़्यादा है, तो उन सेक्टर्स में तो हम डेडिकेटेड इंस्पेक्टर दें, क्योंकि अभी क्या है, एक 2-3 इंस्पेक्टर्स को छोड़ करके बाकी इंस्पेक्टर्स के पास लगभग 5 से 6 सेक्टर का चार्ज रहता है। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा एरिया ऑफ ऑपरेशन होने के कारण उतनी सर्विलेंस और सुपरविजन रहने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो क्योंकि अब हम, जैसा मैंने बताया कि हम दूसरी विंग से स्टाफ लेकर एनफोर्समेंट का स्टाफ बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे कुछ जो भी ट्रबलसम सेक्टर्स हैं उनको स्पेशल फोकस करके हम डेडिकेटेड इंस्पेक्टर देंगे। तो डेडिकेटेड टीम रहेगी, तो एक ही इंस्पेक्टर में, एक ही सेक्टर में जब ड्यूटी करेगा तो जाहिर सी बात है सुपरविजन ज़्यादा रहेगी और इस प्रकार की समस्या से निजात मिलनी आसान भी हो जाएगी। सर, इलीगल वेंडर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको लेकर डिस्कस भी होता है, हाउस में भी ये समस्या उठाई जाती है, लेकिन इलीगल वेंडर्स हटे कैसे, चंडीगढ़ से कैसे जाएंगे, इसको लेकर क्या रोड मैप? जी, तो इसमें देखिए, इलीगल वेंडर्स की जो समस्या है वो दो प्रकार से आती है। या तो जो वेंडर होता है वो बिना ही लाइसेंस का होता है कम्प्लीटली, जिसको हम इलीगल कह सकते हैं। और दूसरी इलीगल वेंडिंग ये हो सकती है कि कोई रजिस्टर्ड वेंडर है, उसको जगह अलॉट अगर किसी वेंडिंग जोन में हुई है, वो अपने वेंडिंग जोन में ना बैठकर किसी और सेक्टर में बैठता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो इन दोनों को हम टारगेट कर रहे हैं। हमने पीछे 2 महीने में काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। जैसे हमने पेंट मार्किंग सभी वेंडिंग साइट्स की करा दी है, ताकि सभी साइट्स की क्लैरिटी हो। उन साइट्स पे नंबर उनके लाइसेंस के लिखवा दिए हैं, और उनके पेंट मार्किंग जो पुराने समय में हुई थी वो मिट गई थी। तो पेंट मार्किंग होने से सबको, किसी भी देखने वाले को भी, इंस्पेक्टर को या किसी आम जनता को भी पता चलेगा कि ये आपका एरिया है, आपको इसी वाइट पट्टी के बीच में बैठना है, तो वो ज़्यादा जगह भी ना घेरे। दूसरा कि जिनको एक ग्रीवांस रिड्रेसल सेल है, वहाँ से कुछ लोगों को वो एक कोर्ट कह सकते हैं हम, एक क्वाजी जुडिशियल कैपेसिटी है, तो वहाँ से कुछ इलीगल वेंडर्स को स्टे मिल जाता है एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत। तो हम उसी के अगेंस्ट में मैंने एक स्टेप्स लिए हैं कि सभी स्टे के अगेंस्ट में मैं अपील डाल रहा हूँ। मेयर मैडम के अध्यक्षता में एक अपीलेट अथॉरिटी है, तो उनके पास अपील डाल रहे हैं। तो जैसा अपील में डिसीजन होगा, इन केस स्टे वेकेट होता है तो हम उन्हें भी हटा देंगे। तो जिस प्रकार से मैंने कहा है कि एंक्रोचमेंट और इलीगल वेंडर दोनों अलग नहीं हैं, दोनों इंटरकनेक्टेड इशू है। तो जैसे ही एक एक इंस्पेक्टर का एरिया ऑफ ऑपरेशन हम कम कर पाएंगे और सर्विलेंस सख्त हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। सर, बनी माजरा में बड़ी ड्राइव चलाई गई थी, आज सारे मैकेनिक वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? और लोगों का कहना है कि 48 की मोटर मार्केट में भी तो है, 38 में भी तो बैठे हैं, तो मनी माजरा को क्यों हटाया गया? जी, देखिए, क्योंकि मनी माजरा में जो समस्या थी वो हमारे संज्ञान में दो तरीके से आई। एक तो जो हमारी फील्ड की रिपोर्ट के थ्रू आई, और दूसरा जो हाई कोर्ट में केस चल रहा था। एक CWP डली हुई थी, जो किसी एडवोकेट ने डाली थी, जो वहाँ की समस्या के बारे में हाई कोर्ट को अवगत कराया था। तो कोर्ट के आदेश भी थे, तो एक तो कोर्ट के आदेश की अनुपालना भी की है, और साथ में इस प्रकार की जो भी ये ड्राइव हमने की है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनी माजरा मोटर मार्केट तक ही लिमिटेड रहेगी। ये दूसरे ऐसे एरियाज़ जो हैं, चाहे वो 48 की है या कहीं और की है, ये वहाँ पर भी ड्राइव्स इस प्रकार की जाएंगी। एक सर, वेंडर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि वो लगातार अपनी लाइसेंस फीस नहीं भरते हैं, इसके चलते रेवेन्यू लॉस भी एमसी को हुआ था और उनका कॉन्टीन्यूटी में भी नहीं चलता, उन वेंडर्स को क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे पास लगभग 10,000 के करीब रजिस्टर्ड वेंडर्स हुआ करते थे, लेकिन पिछले 5-6 महीने में कॉरपोरेशन ने सख्ती दिखाते हुए कि जो वेंडर्स अपनी फ़ीस नहीं भरते हैं उनको मौका भी दिया, 6 किस्त भी उनको इंस्टॉलमेंट्स बना करके दी। लेकिन अगर उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी हैं तो उनके लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। लगभग 6900 लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं। आज की डेट में 4035 के आसपास ऐसे वेंडर्स वर्किंग में है जिनका लाइसेंस वैलिड है और जो समय पर अपनी फ़ीस दे रहे हैं। तो इस प्रकार के जितने भी वेंडर्स हैं जो समय पर अपनी फ़ीस दे रहे हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि अपने निर्धारित स्थान पर ही वेंडिंग करें, समय पर अपनी फ़ीस दें, ताकि आप पर किसी भी प्रकार के एक्शन से आप बच सकें। एक सर, वेंडरों का एक क्वेश्चन आता है कि उनका काम इस मार्केट में नहीं चलता, लेकिन उन्हें वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। लाइक हमारे भी नोटिस में आया था, कोई मेहंदी वाले हैं, वो कहते हैं कि हमें 15 के वेंडिंग जोन में बिठा दिया। तो इसको लेकर भी कोई विचार चल रहा है कि इनका, अगर ये रिक्वेस्ट डालते हैं अपनी तरफ से कि हमारी वेंडिंग साइट चेंज की जाए, अगर वो अपनी लाइसेंस फीस दे रहे हैं तो उसमें कुछ किया जाएगा? जी, हमें 48 वेंडिंग जोन चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा निर्धारित करके दिए गए थे, क्योंकि आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट ही डिसाइड करता है एज़ पर मास्टर प्लान, और जो भी उनके आर्किटेक्चर कंट्रोल्स होते हैं कि कहाँ पर वेंडिंग जोन बनाया जाना चाहिए, ये उन्हीं का जो है प्रेरोगेटिव है। तो जो हमें वेंडिंग जोन मिले थे 48,
अलग अलग सेक्टर में, तो उनकी वेंडिंग साइट्स को हमें आवंटन करना होता है। जाहिर सी बात है कि एक तहत प्रणाली है उसकी, ड्रॉ फ्लॉट्स के तहत हमने वो किए थे ताकि किसी भी प्रकार की बायसनेस और पक्षपात का एलिगेशन ना हो। ये एक बायलॉज में सेट प्रक्रिया है, एक्ट में सेट प्रक्रिया है कि ड्रॉ फ्लॉट से उनको दिया जाएगा। तो वो चीज़ अब समय समय पर डिमांड ये आती है कि इस वेंडिंग जोन में हमें अलॉट करके जगह दे दी गई है, बट यहाँ पर ये कमर्शियली वाइबल नहीं है, हमारा काम यहाँ नहीं चलता है। इस प्रकार की रिक्वेस्ट समय समय पर आती है जिसको हम टीवीसी के समक्ष रखते हैं। मोस्टली ये टीवीसी क्योंकि लॉज के अगेंस्ट है ये चीज़, तो उसको रिजेक्ट करती है। सहानुभूतिपूर्वक अगर कभी टीवीसी जो टाउन वेंडिंग कमेटी है उसने विचार करना होगा तो उन पर विचार किया जा सकता है। हमारा कार्य है कि हम उसको टीवीसी के समक्ष रखें। थैंक यू। थैंक यू। तो इंक्रोचमेंट को लेकर तरह तरह के सवाल थे, किस तरह से कार्रवाई नगर निगम की ओर से की जा रही है, और सबसे बड़ी बात सर ने बताई कि 6900 वेंडर्स के लाइसेंस भी रद्द किए हैं और रेवेन्यू भी प्लस में आ रहा है। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब के CTV, चंडीगढ़।